हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का चैप्टर 10 झांसी की रानी कविता और उसका अर्थ पढ़ेंगे। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कविता के माध्यम से वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य के बारे में बताना चाहती हैं। हमारा देश अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत समय तक गुलाम रहा। तब हमारे भारत के वीर और वीरांगनाओं ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए हमारे देश को आज़ाद कराया। इन सभी नामों में झांसी की रानी का नाम उल्लेखनीय है। वो औरत होकर भी मर्दों की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया था। उनकी वीरता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। हम अब इसके प्रथम पद को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे। अंग्रेज़ों की दासता के कारण, अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण जो राजा शांतिपूर्वक अपना शासन चला रहे थे, उनके सिंहासन हिल उठे और सभी राजाओं ने भ्रिकुटी तान ली थी, यानी सभी क्रोधित हो चुके थे। भ्रिकुटी तानना का अर्थ होता है क्रोधित होना। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, और भारत में क्या हुआ, फिर से नई जवानी आ गई कि वे अपने देश को क्या करे, आज़ाद करे। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। यानी अंग्रेज़ों का अत्याचार देखकर उन्हें अपनी आज़ादी की कीमत समझ में आ गई थी और उन्होंने मिलकर फिरंगियों को देश से भगाने की मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में, यानी जो राजा शांति से अपना शासन कर रहे थे, उन्होंने फिर से अपनी पुरानी तलवार को क्या हुई, चमक उठी। यानी हमारे देश में सबसे पहला विद्रोह जो था 1857 में हुआ था। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर एक वीर के मुँह से हमने ये कहानी सुनी है। और इस युद्ध में मर्दों की तरह लड़ने वाली कौन थी, झांसी की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे हम दूसरा पद पढ़ेंगे। इसमें झांसी की रानी के बचपन के बारे में बताया गया है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी और उनका नाम छबीली था, उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी, यानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वह नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही खेलती थी। और वो हम लोग आज जो बच्चे खेलते हैं उस तरह नहीं खेलती थी, वो वीरांगनाओं वाले खेल खेलती थी। उनकी सहेलियां क्या थी, बरछी ढाल कृपान कटारी, ये सब उनकी सहेली थी। वो इन्हीं चीज़ों के साथ खेलती थी। तब हम समझ सकते हैं कि वो कितनी बहादुर रही होंगी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। शिवाजी की जो गाथाएं हैं, शिवाजी बहुत वीर थे, उनकी जो गाथाएं थी, उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्हें जुबानी याद थी। बुंदेलों के हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड के हर एक वीर से हमने यह कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह युद्ध में लड़ने वाली वो कोई और नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगला पद। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। वह जब युद्ध करती थी तो वो लक्ष्मी थी कि दुर्गा थी कि वीरता की अवतार थी, यह देखकर मराठे बहुत खुश होते थे। उनके तलवार के एक एक वार को देखकर मराठे पुलकित होते थे, खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। यानी नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना,
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। यानी बचपन से ही वो बहादुरी वाले खेल खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी की उसकी आराध्य भवानी थी, यानी महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी आराध्य देवी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये सारी बातें हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुंह से सुनी है। उस युद्ध में लड़ने वाली वीरता को प्रदर्शित करने वाली कोई और नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगला पद, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राजमहल में बदी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। झांसी की रानी के आने से झांसी में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। सुबट बुंदेलों की वीरावली सी वो आई झांसी में। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बुंदेलखंड की वीरता यश को बढ़ाने के लिए ही झांसी की रानी का आगमन झांसी में हुआ हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। उन दोनों की जोड़ी ऐसा लगता था जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पाया हो और शिव भगवान को भवानी मिली हो। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी बुंदेलखंड वासियों के मुंह से हम उस वीर रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी से कड़ी टक्कर दी थी। इस तरह इस कविता का उद्देश्य झांसी की रानी के बारे में हमें बताना है ताकि हम उनके वीरता शौर्य के बारे में जान सकें। यह कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।